नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि 8 बजे की जगह हो रहा है 9 बजे से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इमरजेंसी की वजह से 8 बजे वाली ये हमारी क्लास आज 9 बजे शुरू हो रही है, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हर अल्टरनेट डे हम क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? एंटोसाइनो पढ़ते हैं। कल हमने जैसे कि पढ़े थे, कल क्या पढ़ा था हमने? कल फ्रेजल वर्ब पढ़े थे, तो आज मैं फिर से एंटोसाइनो लेके हाजिर हो गया। कल हम वन वर्ड पढ़ेंगे, मैं फिर से एंटोसाइनो ले आऊंगा। मतलब एंटोसाइनो ला ला के आपकी नाक में दम कर दूंगा, क्योंकि एंटोसाइनो मैंने इतने अब तक किसी भी बैच में नहीं कराए हैं जितने मैंने इस बार कराए हैं। ठीक है, आपको इसके बाद फिर प्रैक्टिस बैच से अलग आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, वोकैब के लिए। वो लेवल मैं लेना चाह रहा हूं, ठीक है जी। जी, हिट यू टू मेरे भाई। ओके, तो पहला हमारा वर्ड है आज। वर्ड भी इतने मतलब इजी है। FIAS। FIASCO। इसका मीनिंग होता है असफलता या फेलियर। ये इसका मीनिंग होता है, असफल होना या फेल होना, इसे हम बोलेंगे FIASCO। याद कैसे करेंगे मेरे भाई? अगर आप किसी टीचर की फीस को नहीं दोगे, फीस को, अगर आप किसी टीचर की फी नहीं दोगे, फी को नहीं दोगे, तो भाई फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जब हम 10th में ट्यूशन पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें ऐसे बोलते थे, फीस को नहीं दोगे, फीस नहीं दोगे, फेल हो जाओगे। इसलिए कभी भी फीस मत रखना किसी की, ठीक है? किसी की फीस मत रखना, है ना? तो मेरे भाई अगर आप किसी की फीस को नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, आपको असफलता मिलेगी। जैसे अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी फीस है, आप लोग उसे अप्रिशिएट करो, उसे मोटिवेट करो। जैसे आपको जरूरत होती है मोटिवेशन की, उसी प्रकार से हमको भी जरूरत होती है कि हमारे टीचर से हमें मोटिवेशन मिले। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो फीस को नहीं दोगे भाई, मैं तो अपने मुंह से बात कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा कुछ मैटर नहीं करता, हमें प्रशंसा मिले ना मिले, मैटर करता है आपका सिलेक्शन, आपकी नौकरी मैटर करती है। भाई याद कराने के लिए पर्पस से बोला है, बस दिल पे मत लेना। कोलैप्स होता है किसी चीज का गिर जाना, फेल होना, गिर जाना। भाई टीम कोलैप्स हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, है ना, कंपनी कोलैप्स हो गई। कोलैप्स का मतलब है किसी चीज का बुरी तरह फेल होना है, गिर जाना, ठीक है जी। ओके, बिल्कुल। आज की ग्रामर की क्लास भी सुबह 9 बजे विनर बैच में 10-15 मिनट की हो पाई थी बस, है ना। उसमें भी ग्लिच आया हुआ था, 10 मिनट 15 मिनट की हो पाई थी, फिर दोबारा मैंने आपसे इसलिए मना कर दिया था। ओके जी, ठीक है। अगला वर्ड हो जाएगा कैटास्ट्रॉफ। मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, कैटास्ट्रॉफ, प्रलय। कैटास्ट्रॉफ का मतलब है प्रलय आना, आफत आना, ये सब आना, ठीक है। नहीं, आप में से कुछ लोग हो ऐसे, छोड़ो। तो आप ऐसे सोच के देखो, ट्रॉफी के रूप में बिल्ली दे दी। बिल्ली को हमारे समाज में, हमारे धर्म में बिल्ली को अपशगुन माना जाता है। माना जाता है, नहीं माना जाता है? माना जाता है, नहीं माना जाता है? जब हमारे समाज में, ठीक है, हमारे समाज में बिल्ली को क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है, निषेध माना जाता है। आप सुबह सुबह किसी काम के लिए जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप लोग वापस हट जाते हो। गाड़ी में चला रहा हूं, बिल्ली ने रास्ता काटा, गाड़ी रोक के दो, थोड़ी सी गाड़ी पीछे चला के फिर आगे बढ़ाते हैं। हम जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, रुकेंगे, थू थू थूकेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। ऐसा हमें सिखाया गया है। तो मेरे भाई अगर बिल कैटास्ट्रॉफ, आप सोच के देखो, हमें ना ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया को विनिंग ट्रॉफी दी थी ना वर्ल्ड कप, उसमें बिल्ली छुपा के दे देते, आसानी हो जाती उनके लिए, है ना। तो कैटास्ट्रॉफ मतलब कैट बिल्ली एज ए ट्रॉफी, ट्रॉफी के रूप में बिल्ली मिलेगी ना, तो भाई साहब प्रलय आ जाएगी, बुरा फेलियर होगा, बुरी तरह फेल होना, ऐसे मानेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, एंटोसाइन उतने इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। बताओ जी।
अब याद रह जाएगा कैटास्ट्रॉफ बिल्ली, अगर आपको ट्रॉफी में इनाम के तौर पर कोई बिल्ली दे दे तो भाई साहब आपकी लाइफ में प्रलय आ जाएगी, है ना, बहुत बड़ा फेलियर, अपशगुन, ये सब इसके सेंस होता है। अगला वर्ड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन तो मैंने आपको अभी याद कराया था, ब्रेक डाउन का मतलब है किसी चीज का काम करना बंद करना, है ना, टेक्निकल इश्यूज की वजह से किसी चीज का काम करना बंद करना, जैसे कि हमारी क्लास ब्रेक डाउन हुई थी सुबह। बिल्कुल ठीक है जी। ढिल्लन जी भाई ये देखो गलती कहाँ पे है ना, एक बार टीचर भी चेंज करके देखो, हो सकता है किसी और से वाइब्स मैच हो जाए। ठीक है, किसी और टीचर से एक बार देखो, हो सकता है किसी और से वाइब्स मैच हो जाए, है ना, ऐसा नहीं है। फ्लॉप सबको पता है, क्या फ्लॉप बताना है किसी को? फ्लॉप मतलब फेल होना, असफल होना, असफल होना। कोई कोई टीचर नहीं होगा जो ये बोलेगा किसी और से ट्राई करके देख लो। हम बोलते हैं क्यों भाई, हमसे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा आपके हित के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ये बात बोलने से ना खराब हो जाती है, नहीं बोल। मैस का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, मैस मतलब गड़बड़ कर देना, सीक्वेंस बिगाड़ देना, किसी चीज को मतलब फेल कर देना, गड़बड़ कर देना, वो वाला सेंस जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा। हाँ, बॉयज नहीं देते थे फीस, ट्यूशन की फीस बॉयज बहुत कम देते हैं, घर से फीस ले लेंगे ट्यूशन के, टीचर को नहीं देंगे, टीचर को नहीं देंगे। ठीक है, हाँ जी। डिफीट हार होती है, डिफीट फेलियर। फीस को अगर किसी की फीस नहीं दोगे तो भाई साहब असफलता मिलेगी। कोलैप्स, कोलैप्स सबको पता है, किसी बिल्डिंग का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी का करियर, सब चीजों का कोलैप्स होना, वो हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, है ना। ब्रेक डाउन आपको बता दिया भाई, ब्रेक डाउन मैंने कल आपको फ्रेजल वर्ब में भी याद कराया था। कैटास्ट्रॉफ बिल्ली को अगर ट्रॉफी के रूप में दोगे तो अपशगुन होगा, फेलियर होगे। फ्लॉप सबको पता है, डिफीट सबको पता है, मैस होना है किसी चीज का गड़बड़ होना, खराब होना, कोई करियर में गड़बड़ आना, किसी चीज में गड़बड़ होने को हम बोल देंगे। ठीक है जी, ओके। फेलियर सबको पता है, डिजास्टर आपदा, डिजास्टर इन सेकंड एक सीरीज आया करती थी, किस पे, डिस्कवरी पे, किसी ने देखी है डिजास्टर इन सेकंड? डिस्कवरी पे 2014-15 की बड़ी, 13-14 की बड़ी फेमस तो था डिजास्टर इन सेकंड। वो सुबह आया था 9 बजे करीब आता था, और शाम को 4 बजे 5 बजे रिपीट होता था वो। बिल्कुल, है ना। ठीक है जी, आज से नहीं, सिर्फ आज के लिए ही टाइम चेंज हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे भाई डिजास्टर फेलियर ये क्लियर हुए, एक बार थम अप करेंगे, हाँ जी ये क्लियर हुए, एक बार थम अप करेंगे, हाँ जी क्लियर हुए। अगर किसी की फीस नहीं दोगे भाई साहब फेल हो जाओगे, कोलैप्स होना पता है, बिल्डिंग वगैरह का कोलैप्स होना, फेल होना, टूट खराब होना। कैटास्ट्रॉफ अगर बिल्ली को आप ट्रॉफी के रूप में दोगे, इसका मतलब अपशगुन हो जाएगा, फेल हो जाओगे आप। फ्लॉप होना जी, जी ठीक है, फ्लॉप होना, डिफीट मिलना, मैश होना, मैश किसी चीज का मैश होना, खराब हो जाना, गड़बड़ हो जाना। फेलियर, डिजास्टर, डिजास्टर इन सेकंड में आपको याद होगा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूं। बिल्कुल, अब ठीक हो गया, फिर पहले ही ऑनलाइन पेड कर देते हैं। इसमें से कुछ ऐसे होंगे ना, दोस्त की आईडी पे पढ़ रहे हैं, सुबह के टाइम, सुबह 4 बजे तक दोस्त के पास आईडी है, दोपहर 1 बजे तक, 1 बजे के बाद दूसरे दोस्त पे आईडी है, कोई बात नहीं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? एक तरफ है फेल होना, असफल होना, एंटोनियम्स क्या जाएंगे, उल्टे क्या जाएंगे, किसी चीज में सफल होना, प्रगति पाना। भैया आपको प्रगति मिल रही है, सफल हो रहे हो। प्रोग्रेस होना, अचीवमेंट्स होता है, विक्ट्री होता है, लक होता है, सक्सेस होता है। जो दो वर्ड आपके लिए, एक तो ट्रायम्फ है और एक अचीवमेंट, ये फॉर्च्यून। एक तो फॉर्चून और एक ट्रायम्फ, ये दो वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं, तो इनको ही डिस्कस हम करते हैं। फॉर्चून, एक बात बताओ, क्या असफल आदमी फॉर्चूनर ले सकता है? असफल आदमी फॉर्चूनर गाड़ी खरीद सकता है? भाई साहब फॉर्चूनर गाड़ी होती है भाग्यशाली लोगों के पास, सफल लोगों के पास, सफल लोगों के पास, भाग्यशाली लोगों के पास होती है फॉर्चूनर गाड़ी। ठीक है,
कोई बात नहीं, हम क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर लेंगे, 9:30 से सोनवी सर की क्लास है तो हम 9:40 तक खत्म कर लेंगे। ठीक है जी। फॉर्चूनर, देखो फॉर्चूनर गाड़ी, फॉर्चून आपके भाग्य को दिखाता है, गुड लक को फॉर्चून बोलते हैं, अच्छा भाग्य है ना उसे फॉर्चून बोलेंगे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो भाग्य है बहादुर लोगों को सपोर्ट करता है, आपने बहुत बार सुनी होगी कहावत, फॉर्चून फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बिल्कुल ठीक है। और ट्राइम्फ को कैसे याद करो, ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, UMPH, हम ना, हमको ट्राई करनी चाहिए, ट्राई करने से ही सफलता मिलती है। क्या बिना ट्राई करे सफलता मिल जाएगी, है ना भाई। हम पे, हमको क्या करना है, हमको ट्राई करना है। अगर हमको सफलता पानी, हमको ट्राई करना होगा, हमको ट्राई करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजर सब कुछ ले सकता है, नहीं गुजर के रेट है, गवर्नमेंट टीचर के को शादी में फॉर्च्यूनर फिक्स है ना। हमारे इधर गुजर में फॉर्च्यूनर का बहुत क्रेज होता है, फॉर्च्यूनर का बहुत अच्छा क्रेज होता है। जैसे पंजाब में थार का क्रेज है, गुजरों में थोड़ी सी कमाई अच्छी होती है, फॉर्च्यूनर निकालते हैं, है ना, फॉर्च्यूनर का क्रेज होता है। हर एक उसकी ना अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। बताओ किसी को, हाँ जी, हाँ ये इसको ट्रंप से भी देख सकते हो। ट्रंप ट्रंप बड़ी मतलब सफल हो गया था, ट्रंप जीत गया था, इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव ट्रंप जीत गए थे, ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीते थे ना, है ना। तो ऐसे भी इसे देख सकते हो। हाँ जी किशोरी जी, है बजट, फॉर्चूनर का बजट है। ठीक है जी, सक्सेस। ओके, अकॉम्प्लिशमेंट ये आपके लिए नया वर्ड है, अटेनमेंट, प्रॉस्पेरिटी, अकॉम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिश होता है मेरे भाई सिद्धि, मतलब आपने कोई चीज उसमें मिली है, ठीक है जी। प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि, मतलब कि रही सी, समृद्धि का मतलब है किसी चीज की कमी ना होना, सुखी होना, समृद्धि का मतलब है सुख चैन आपके पास होना, सुख चैन आपके पास होना, उसे समृद्धि बोलते हैं जी, बिल्कुल। ओके जी, जी ठीक है। अटेनमेंट का क्या मतलब, अटेन मतलब प्राप्त करना, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अटेन मतलब प्राप्त करना। तो अटेनमेंट का मतलब आपने किसी चीज को प्राप्त किया है, आपने किसी चीज को प्राप्त किया है, आप किसी चीज में सफल हो गए हो, आप किसी चीज में सफल हो गए हो, आपने प्राप्त किया है। किस वर्ड के एंटोनियम्स है ये, जी ठीक है जी। अटेनमेंट, अटेन मतलब प्राप्त करना, तो अटेनमेंट हो जाएगा जी, आपने किसी चीज को प्राप्त किया है। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होती है, सबको पता है, समृद्धि मतलब कि फलना फूलना, वो वाला सेंस है। और अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिश, देखो दो वर्ड होते हैं, ACOMPLICE। अकम्प्लिश मतलब होता है सह अपराधी, ए कम पुलिस, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आएगी अगर आप अपराध में किसी का साथ दे रहे हो तो आपके घर पुलिस आएगी। तो अकम्प्लिश होता है मेरे भाई पुलिस, मतलब सह अपराधी। और एक होता है ACOMPLISH, अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, जी ठीक है जी। तो अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब हो जाएगा सिद्धि वाला सेंस, आपने किसी चीज को जैसे कुछ प्राप्त कर लिया, अकॉम्प्लिशमेंट, पूर्ण करना, सिद्ध करना, सिद्धि मतलब पूर्ण करना, पूर्ण करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना, ये वाला सेंस है मेरे भाई इसमें, पूर्ण करना, प्राप्त करना, ये वाला सेंस जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, सहपराधी में CE होता है, SH नहीं होता, AC नहीं, ACC ही होता है, ACCOMPLICE, ये स्पेलिंग होती है उसकी, किसी चीज में अगर आप सह अपराधी हो तो, ठीक है। इज इट क्लियर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फिर से सारा एक्सप्लेन कर दूं। FIAC, अगर किसी की फीस को नहीं दोगे तो आपको फेलियर मिलेगा। कैटास्ट्रॉफ, बिल्ली
ट्रॉफी के रूप में मिलेगी भाई साहब, फेलियर होगा, कोलैप्स होना, फ्लॉप होना, डिफीट मिलना, मैस होना, ब्रेकडाउन मैंने आपको कल ही याद कराया था। दूसरा फिर मैंने आपको इसमें फेलियर वर्ड कराया, डिजास्टर इन सेकंड वर्ड कराया, फेल होना, खराब होना, बुरा होना, प्रलय, आपदा, आफत, ये सब चीज इसमें आएंगी। इसका ऑपोजिट क्या जाएगा, सफलता मिलना, सक्सेस मिलना, समृद्धि होना, प्राप्ति करना किसी चीज की, प्रोग्रेस, अचीवमेंट, फॉर्चून, विक्ट्री, लक, ट्रायम्फ, सक्सेस। मैंने बोला ट्रायम्फ, डोनाल्ड ट्रंप सफल हुए थे चुनाव में, या हम ट्रायम्फ मतलब ट्राई, हम ट्राई करेंगे जरूर सफल हो जाएंगे। फॉर्चून मैंने बोला फॉर्चूनर गाड़ी भाग्यशाली लोगों को मिलती है जिनका अच्छा लक है, गुड लक जिनका है वो फॉर्चूनर गाड़ी उनके पास होती है। अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिश होता है प्राप्त करना, है ना, अटेन प्राप्त करना, अटेनमेंट, अकम्पलिशमेंट, ये नाउन बन गए हैं। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होती है। ठीक है जी, जी ठीक है, ओके। हाँ बहुत सारे, हाँ वन वर्ड से रिलेटेड है। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई इटिनरी, का मतलब होता है घुमक्कड़, घुमंतु, जिसको घूमने का बहुत शौक है, जिसको बहुत ज्यादा शौक है घूमने का, जिसको घूमने का शौक हो उसे हम बोलेंगे। मैंने आपको बोला था जी, जी इटिनरी मैंने बोला था ईट नारी, नारी जब घूमने जाती है ना, नारी घूमने जाएगी, पूरा खाने का प्लान बना लेगी, ईट नारी। जब नारी घूमने जाती है ना तो मेरे भाई नारी होती है ना, इटिनरेंट हो जाएगा घुमंतु, इटिनरेंट हो जाता है घुमंतु। तो मैंने इटिनरी करके एक वर्ड आपको याद कराया था, वन वर्ड में। नारी जब घूमने जाती है ना, किसी घूमने के प्लान को बोलते हैं इटिनरी, उसे बोलते हैं। तो इटिनरेंट हो जाएगा मेरे भाई घुमंतु, कोई घूमने वाला व्यक्ति है। ठीक है जी, जी धन्यवाद जी। तो आप अब समझ जाओ धन्यवाद किसको बोला है मैंने, जिसने अच्छा कमेंट किया होगा उसी के लिए मैंने धन्यवाद बोला है। तो आप बोलोगे जी, नारी अगर घूमने जा रही है तो पूरा प्लान, ईट नारी क्या क्या खाएगी, घर से निकलते ही चिप्स, चिप्स पुदीने वाले चिप्स, आए हाय बढ़िया लगते हैं। उसके बाद क्या होगा जी, आ, आगे जाके कोल्ड ड्रिंक्स, फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड कॉफी, कोल्ड टी, उल्टे चलना है, घर पीती गर्म चाय, वहां पियेंगे कोल्ड टी। और फिर उसके बाद कहाँ के ब्रेड, कहाँ के समोसे, कहाँ के बर्गर, कहाँ के पिज्जा, और फिर ऐसी ऐसी चीजें, बड़ा पाव, हॉट डॉग, और अगर नॉनवेज भी खाती है तो फिर पूछो ही मत। हाँ घूमने के लिए नारी की पूरी लिस्ट बनी होती है। डायरेलिक्ट हो जाता है मेरे भाई, एक और वर्ड है डायरेलिक्ट, ये तो जाता है मेरे भाई, नहीं डायरेलिक्ट ये इसमें नहीं जाना चाहिए। डायरेलिक्ट एक वर्ड होता है जो होता है जो अपने कर्तव्य ना करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो ना कर्तव्य को नहीं मानता हो, इसको ना, इसको इसको मत लिखना, इसको आप मत लिखना इसमें। रिफ्यूजी सबको पता है, रिफ्यूजी होता है ना कहीं शरणार्थी, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह रहने वाले शरणार्थी को बोलते हैं। जिप्सी मैंने आपको बता दिया भाई, जिप्सी में लोग पहले बहुत घूमते थे, जिप्सी में लोग बहुत घूमते थे पहले, जैसे अब थार होती है, पहले ऐसे जिप्सी हुआ करती थी। तो जिप्सी में लोग बहुत घूमते थे, बहुत घूमते थे लोग जिप्सी में। जी नहीं जी, सिर्फ आज क्लास इस टाइम हुई है। माइग्रेंट मैंने आपको इमिग्रेंट और इमिग्रेंट करके दोनों वर्ड बताए थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने को माइग्रेंट बोला जाता है। रोवर, देखो रोवर आपको पता है, इंडिया में रोवर से हम भेजते हैं प्रक्षेपण यान, बोलते हैं रोवर को। कोई जो हमारी अर्थ से दूसरी अर्थ पे जा रहा है उसे रोवर बोलते हैं ना। रोवर मतलब हमारी अर्थ से दूसरी अर्थ पे जाने वाला एक यान होता है, यंत्र होता है कुछ, है ना, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, इसरो में साइंटिस्ट यूज करते हैं। हाँ डायरेक्ट होता है आवारा व्यक्ति, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं जो करता है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता उसे बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट को ऐसे याद किया था, देरी से लिख रहा है कोई, कोई व्यक्ति देरी से लिखता है, मैंने ऐसे बोला था जी। हाँ हाँ, रोवर से चंद्रयान चांद पर भेजते हैं, एक चीज को दूसरी जगह भेजना है ना। पेरी पैट्रिक हो जाएगा मेरे को, पेरी फेरी होता है चारों, पेरी फेरी ये होती है, पेरी फेरी
सर्कल की पेरीफेरी बोलते हैं मेरे भाई, सर्कल के किसको, सर्कल के उसको बोला जाता है पेरीफेरी। सर्कल अच्छा बनाता हूं मैं। सर्कल की बाउंड्री को पेरीफेरी बोला जाता है, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, पेरीफेरी बोला जाता है ना। जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना उसे पेरीफेरी बोलते हैं। ये है पेरीफेरी। तो कोई पेरीफेटिक पेरीफेरिक वर्ड है जो मतलब बाउंड्री पर घूमता रहता है, जो घूमने का बहुत शौकीन है उसे बोलेंगे बाउंड्री पर घूमता रहता है ना। ठीक है, बाउंड्री पर कोई व्यक्ति घूमता है, उससे याद कर सकते हो, उससे आप याद कर सकते हो, उससे आप याद कर सकते हो। कोई व्यक्ति बाउंड्री पर घूम रहा है ना, कोई व्यक्ति बाउंड्री पर घूम रहा है, उससे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो पेरीपैटिक हो जाएगा मेरे भाई जो बाहर बाहर घूमता रहता है। सर्कल की बाहर की बाउंड्री लाइन को पेरीफेरी बोला जाता है। तो पेरीपैटिक तो ऐसा ही वर्ड हो जाएगा जो बाउंड्री लाइन से बाहर बाहर घूमता रहे भाई, है ना। बाउंड्री लाइन से बाहर बाहर घूमता रहे, परिधि, है ना। परिधि में घूम रहा है मतलब बाहर बाहर घूम रहा है, ऐसे आप देख सकते हो, पेरीपैटिक हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। बालम थानेदार है, सरकार के पेट्रोल पे जिप्सी चला रहा है। जिप्सी चलाएगा वो अपने अपने खर्चे पर नहीं चलाएगा, जिप्सी वो सरकार के पेट्रोल पे चल रही है इसलिए चल रही है। ठीक है जी, हाँ जी। पेरीफेरी परिधि को बोलते हैं, बिल्कुल। जिप्सी उसकी तरह होती थी, जिप्सी उसकी तरह हुआ करती थी, पहले मस्त था, उसकी तरह हुआ। हम एक और बना देंगे, टेंशन मत लो तुम। ट्रैवलर, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला ट्रैवलर हो जाएगा। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्ट समझते हो, ड्रिफ्ट होना। ड्रिफ्ट होना का मतलब है ऐसे घूमना, ड्रिफ्ट होना। बॉल ना ड्रिफ्ट होती है, गिर के घूम रही है, गिर के घूम रही, ऐसे ड्रिफ्ट होना। और ड्रिफ्ट का मतलब वैसे ही होता है, आप घूम रहे हो, ड्रिफ्ट होना ऐसे बोल सकते हैं। वेंडर होता है रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, है ना। वो गाना आपने सुना होगा, है ना। दो दिल दो घड़ी विच जी आया करके आगे भूल रहा हूं मैं। तो वेंडर ऐसे देखो, वैन देर तक, वेंडरर मतलब, वेंडरर होता है जो व्यक्ति बहुत देर तक, बहुत देर तक मतलब, वैन गाड़ी समझते हो, कोई व्यक्ति वैन में देर तक बैठा रहता है, वैन में घूमता रहता है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। रोमर, रोम होता है, देखो रोमिंग आपको वर्ड याद है, रोमिंग। रोमिंग होता है जब आप अपनी बाउंड्री से, जहां आपके जो जो लोकल एरिया उससे बाहर जाते हैं, तो पहले रोमिंग चार्ज लगा करते थे। हाँ, रोमिंग चार्ज लगा करते थे, हाँ, ड्रिफ्ट वैली भी होता है, रोमिंग चार्ज लगा करते थे, है ना, रोमिंग चार्ज लगा करते थे। रोमिंग चार्ज पहले लगा करते थे। नोमाड हो जाता है मेरे भाई बंजारा, बंजारा तेरी यादों का बंजारा। नोमाद, देखो माद में कौन रहता है, मांद में रहता है शेर, मांद में रहता है शेर, माद में शेर रहता है, माद में शेर रहता है, आपको पता है। अब नो माद, कोई मांद नहीं बनाई, इसका मतलब शेर आजकल रह नहीं रहा, घूम रहा है जंगल में। नोमाद एक फेमस वर्ड है, नोमाद एक फेमस वर्ड है। नोमाद, जिसने मांद नहीं बनाई है रहने के लिए, घूमने फिरने वाला व्यक्ति है। ट्रैम्प कैसे देखोगे भाई, जो ट्रैम्प है ना, डोनाल्ड ट्रंप, वो था TRIUMPH। ट्रैम्प का मतलब विजय था, TRAMP। ट्रैम्प का मतलब हो जाएगा आवारा, कोई ऐसे ही घूमता रहा भाई। देखो ट्रैम्प आवारा तो था, अपनी सेक्रेटरी से उसने इश्क लड़ा लिया, है ना। जो प्रेसिडेंट बनने के बाद सेक्रेटरी बनी, जब अपने वो बिजनेसमैन था तो अपनी सेक्रेटरी से इश्क लड़ा के तब उसने शादी की, सारे सेक्रेटरी से उसने इश्क लड़ाए थे, आवारा टाइप का व्यक्ति था, घूमता फिरता रहता था डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रम्प ऐसे भी देख सकते हो आप, इस तरीके से भी देख सकते हो। बताओ जी। सर एक चीज मांगू देंगे, जान मांग लो भाई, परेशान है वैसे हम अपनी इस जान से, वैसे हम परेशान हो रहे हैं इस जान से, तुम वही मांग लो, हमें मुक्ति दे दो इस जीवन से।
वेगेबंड हो जाता है मेरे भाई, ये भी आवारा है। कोई व्यक्ति ना आवारा घूम रहे, जो मतलब एक जगह नहीं रह सकते, सीरियस नहीं है, उन्हें बोलेंगे, है ना, उन्हें बोलेंगे। ऐसे ही वैग्रेंट है, वैगबॉन्ड, वैग्रेंट, ट्रैम्प, नोमाद, रोमर हो। रोमिंग से तो रोमर याद रह जाएगा, रोमिंग चार्जेस लग रहे, तो रोमर है जो घूमता रहता है इधर उधर। ठीक है, हाँ जी। ड्रिफ्टर है, इसमें तो सारे वर्ड आपके लिए नए हैं लगभग। नोमाद मैंने आपको शायद करा रखा है, वेंडर करा रखा है, सारे वर्ड नए हैं, अच्छे वर्ड है, अच्छे वर्ड है, नए वर्ड है। कैसे देखोगे? वैग्रेंट, वैग्रेंट को आप ऐसे देखो, जो सब्जी किराए पे मांग रहा है। वैग्रेंट होता है ना, ए माई रोटी दे दे, ए माई सब्जी दे दे। तो वैग्रेंट को देखो, वेज रेंट, जो बेचारा रेंट पे तो सब्जी मांग रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेंट पे सब्जी मांग रहा है ना। वैग्रेंट भाग रहा है, भागरंट, भागरंत ऐसे नहीं। वेज रेंट, जिसने बेचारे ने सब्जी भी उधार ली है, घर घर से सब्जी मांग के खा रहा है। वेगे बैंड ऐसे देखो, है ना, वो उनका बैंड है गाने का, गाने बजाने का काम करते, इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ जी। आवारा हवा का झोंका हूं, बिल्कुल। हाँ, मुक्ति दे माँ। नोमाद मैंने आपको करा दिया, नोमाद अगर कोई माद नहीं है, अगर माद नहीं है, ठीक है, अगर माद नहीं है, अगर नोमैड मतलब माँ बस, हल्का हाथ, हाथ ज्यादा हो रहा है, हल्का हाथ रखो। नोमैड का मतलब है माद नहीं है। आपको, हमको पता है आप कौन हो, है ना, इतने सीधे नहीं है हम, इतने इतने वो मत समझो हमें, है ना, इतने भी पागल मत समझो, हमको पता है आप कौन हो वैसे, आपका जेंडर भी पता है हमें। नोमैद हो जाएगा मेरे भाई बंजारा, नोमैद बंजारा। कोई व्यक्ति है एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, अगर शेर को माद नहीं है तो वो शेर ऐसे ही घूमेगा। रोमर, रोमिंग से याद कर लोगे। वेंडर मतलब कोई व्यक्ति वैन लेके और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया है। वेंडर वैन लेके देर तक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। ड्रिफ्टर, तो ड्रिफ्ट करना आपको पता है, ड्रिफ्ट वैली, जहां पर आप स्लाइड करते हो ऐसे घूमते हो। ट्रैवलर तो बहुत बेसिक वर्ड है। इनमें से सारे वर्ड याद हुए मेरे भाई? हाँ जी। हाँ, बंदा, वागा वागा फिरा, ये भी है। वैग बॉन्ड, भागता बंदा। वागा बॉन्ड, बॉन्ड, सैन बॉन्ड, अरे अब बन गई ट्रिक, बढ़िया बनेगी। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड किस किस को याद है? जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड स्पाई हुआ करता था हॉलीवुड मूवीज में। तो वेगा बॉन्ड मतलब देखो, उन वेगा बॉन्ड, वागा मतलब भागा बॉन्ड, बॉन्ड भागता रहता था इधर उधर, बॉन्ड इधर उधर भागता रहता था। अब वेगरेंट मेरे भाई ऐसे देखो, वो रेंट पे, वो गए रेंट पे, वो रेंट पे इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, वो वेंट पे भाग रहे हैं इधर उधर, ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? ऑपोजिट जाएगा, कोई व्यक्ति एक जगह निवास करता है। हाँ, वेंडर फेरी वाला होता है। हाँ, अच्छी बात है, वेंडर फेरी वाला होता है। वेंडर होता है मेरे भाई, वेंडर होता है फेरी वाला। वेंडर आया है, तो वेंडर जो फेरी लगाता फिर रहा है, उधर उधर फेरी लगा रहा है, जिसकी एक जगह अड़िग दुकान नहीं है, एक जगह स्थायी दुकान नहीं है, जो फेरी लगा के इधर उधर बेच रहा है, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है जी। हम्म। आपसी तो वर्ड्स निकलेंगे। रेसिडेंट भाई एक जगह का निवासी है, इनहेबिटेंट निवासी को बोला जाता है। देखो, रेजिडेंस है जहां आप निवास कर रहे हो, रेजिडेंस है ना, एक बनता है आपका मूल निवास, है ना, और एक होता है इनहेबिटेंट, जहां फिलहाल आप रह रहे। रेजिडेंस कहाँ है आपका? इनहेबिटेंट होता है जहां पे आप आजकल की इन होने की हैबिट है। इन मतलब हैबिट है, जहां पर आप इन रहने की हैबिट है ना। सेटलर जो एक जगह सेटल है। नेटिव होता है आपका जो देसी गांव है, नेटिव प्लेस। नेटिव विलेज होता है आपका जहां आपका जन्म हुआ है। नेटिव है मतलब जहां के आप मूल निवासी हो, जहां के आप मूल निवासी हो उसे बोला जाता है नेटिव। ठीक है। हाँ, हाँ वेगाबंड, हाँ जो वो बंद बॉन्ड में ना रहे, जो हाँ ये भी बोल सकते हो, जो बॉन्ड में ना रहे, है ना, जो बॉन्ड में ना रहे। बॉन्ड होता है बंधन, जो बंधन में ना रहे, ऐसे भी आप उसे बोल सकते हो।
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं सारे वर्ड्स मेरे भाई। इटिनरी हो जाएगा मेरे भाई ईट नारी, नारी घूमने के लिए पूरी लिस्ट बना देती है। नारी घूमने के लिए खाती, खाती ही मतलब घूमती खाने के लिए है। नारी खाती है घूमने के लिए, बाहर घूमने के, बाहर खाने के लिए घूमने जाती है कि बाहर खाएंगे पाव भाजी, है ना। पता है नारी का क्या सिस्टम है, घर से गए डॉक्टर के, वो बीमार है, वो डॉक्टर के इसलिए नहीं जा रही, वो बीमार है, वो डॉक्टर के इसलिए जा रही है उस बहाने से कहीं होटल पे रेस्टोरेंट में खाना खा के आएंगे, शॉपिंग करके आऊंगी, और पैसे तो यही देंगे, और टाइम मिला तो मूवी भी देख के आऊंगी। है ना। नारी इसलिए तो जाती है बाहर, नारी बाहर खाने घूमने के लिए जाती है। आजकल का तो चलन है, नई नई शादी में तबीयत खराब बीमार हो गए, इस बहाने से शॉपिंग होके आ रही है, रेस्टोरेंट में खा के आ रहे हैं, है ना, मूवीज देख के आ रहे। तुम में से किस किस ने ऐसा किया है, बताओ जी। तुम में से किस किस ने ऐसा किया है कि जो बीमार के, बीमारी के बहाना लगाकर तुम लोग बाहर घूम के आ रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रहे हो, शॉपिंग करके आ रहे हो। जी, बताओ किस किस ने तुम में से ऐसा किया, किस किस का इन फ्यूचर यही प्लान है। तो पता सब होता है, सबको सब पता होता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना। और बहाना, सबसे बढ़िया बहाना, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द। जी, ठीक है। रिफ्यूजी सबको पता है यार, अपने देश छोड़ के कोई व्यक्ति बाहर मजबूरी में रह रहा है जिसको किसी ने निकाल दिया हो। ठीक है। जिप्सी, भाई जिप्सी में लोग पहले बहुत घुमा करते थे, घुमक्कड़ हो जाएगा, जिप्सी मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़ हो जाएगा, जिप्सी मतलब घुमक्कड़। सच बताना यार, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। ठीक है जी। हम्म। माइग्रेंट मैंने आपको वर्ड बता दिया। रोवर, देखो हम रोवर से ना एक जगह से, एक ग्रह से दूसरी ग्रह चीजें भेज देते हैं, हम एक ग्रह से दूसरी ग्रह चीजें भेज देते हैं रोवर तो। सर आपको इतनी जगह कैसे पता, इतनी बातें कैसे पता है, हाँ जी, हम का नाच थोड़ी ना खावे, हमें क्यों पता ना होएगी। पेरीपैटिक मैंने आपको बता दिया है, पेरीपैटिक मैंने आपको बता दिया है भाई, पेरीफेरी होती है किसी चीज की बाउंड्री, तो पेरीफेटिक जो घर ना आता, बाहर ही बाहर घूमता रहे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर ही बाहर घूमता रहे, घर नहीं आता। ठीक है, जो बाहर नहीं आता है, बाहर नहीं आता है। जी, बिल्कुल। आगे आ जाते हैं मेरे भाई। और वर्ड थे ट्रैवलर, जो बाहर रहे मेरे भाई, घूमे। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्ट करना होता है, घूमने के लिए बोला जाता है। वेंडर होता है मेरे भाई फेरी लगाकर बेचने वाला, तो वेंडर हो जाएगा जो फेरी लगाता रहता है ना। रोमर, भाई रोमिंग से याद रख सकोगे। नोमाद, भाई शेर ने माद नहीं बने, बाहर घूम रहा है। ट्रैम्प आप देख ले भाई, टी रैम्प है ना, हमने कोई बाहर ना वो बनाया है। वेगाबैंड मैंने आपको बता ही दिया है, वो गाबन मतलब कि जेम्स बॉन्ड की तरह वो गाता फिरता रहता है। जी, ठीक है। और वैग्रेंट आपको मैंने बता ही दिया है, वेगबैंड, वैग्रेंट, वाग रेंट, जो रेंट पर भागता रहता है, कभी इस रेंट पर रह रहा है, कभी वहां रेंट पर रह रहा है, कभी वहां रेंट पर रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे। ठीक है जी। इससे जुड़े हुए और वर्ड एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिए भाई, रेजिडेंट हो जाएगा, इनहेबिटेंट हो जाएगा, सेटलर हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा, डोमिसाइल हो जाएगा, डोमिसाइल हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा। एक और वर्ड, अच्छा वर्ड मुझे किसी ने बताया था डोमिसाइल के साथ साथ ही, डोमिसाइल होता है जहां का मूल निवासी हो आप, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है जी। ठीक है जी। खुराना जी ऐसा कुछ नहीं है। अगला वर्ड है मेरे भाई, लास्ट वर्ड है आज का हमारा, मैम, MAIM। इसका मतलब होता है किसी को अपंग बनाना। हाँ, अबोर्ड, अबोर्ड करके ये इसमें है नहीं क्या, अबोर्ड है, अच्छा वर्ड है अबोर्ड, अबोर्ड, ABODE। अबोर्ड मतलब निवास स्थान है आपका, याद करने का तरीका, अब ओढ़,
अब आप कहाँ चादर ओढ़ रहे हो, अब आप कहाँ चादर ओढ़ रहे हो, अबोर्ड मतलब अब आप कहाँ चादर ओढ़ रहे हो, देख लो जी। हाँ, आप बोलते हो ना सर जी क्या करें, मेहनत ये वो, अभी हम जॉब ड्यूटी करके आए हैं, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, और फिर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर घर है, अभी हमको 30 किलोमीटर दूर घर भी जाना है, और सुबह फिर आपको पढ़ाने 30 किलोमीटर से आना है। तो हम तो सफल होने के बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मेरी तो चलो मेहनत की कदर करो ना करो, लेकिन कम से कम खुद तो बहाने मत बनाओ अपनी सफलता के लिए, खुद को तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर अब जाके तुम्हारे लिए कल के लिए क्लास भी तैयार करनी है, क्लास भी तैयार करनी है, 30 किलोमीटर दूर जाके मैं क्लास तैयार करूंगा रात में। मैम का मतलब होता है अपंग कर देना। मैम आप ऐसे देखो, जो मैम होती है ना भाई साहब, जब तुम्हारी लाइफ में मैम आ जाएंगी ना, तुम्हें अपंग कर देगी। अपंग कैसे? मैम का मतलब है वो वाली मैडम, शादी के बाद वाली मैडम का, शादी के बाद वाली मैम, ये वो वाली मैम मत पढ़ना, मैम जी, जी मैम जी, जी मैम जी। जी मैम जी। हमारे एक टीचर है, हमारे कलीग है एक मैडम, तो उसको बोलता है जी मैम जी। मेरी बहुत हंसी आई, मन की मैडम जी तेल लगा रहा है ना, वो सुपर प्लस बात हो रही है जी मैम जी, ठीक है। तो वहां से मेरे को हंसी आ गई मैम वर्ड से। तो भाई जब आपको मैम आ जाएंगे ना, तो आप अपंगी हो जाओगे। आपको कहाँ जाना है वो डिसाइड करेंगे, लेट नाइट क्यों आए वो डिसाइड करेंगे, उसका जवाब दो। खाना क्या है उसका वो जवाब, पहनना क्या है उसका जवाब। अगर उन्हों को संतरी कलर की साड़ी पसंद आ गई फंक्शन के लिए, तो आपके लिए संतरी पैंट या संतरी शर्ट सिलवा देंगे, मैचिंग मिलानी है। मेरे हस्बैंड ने और मैंने मैचिंग के कपड़े पहने थे, चाहे हस्बैंड उसमें ततैया लग रहा हो, है ना, लेकिन कपड़े सिलवा दिए जाएंगे ऐसे। तो भाई साहब अपंग हो जाओगे शादी के बाद, इसलिए शादी से पहले जितनी लाइफ एंजॉय करनी है कर लो। मैम आपको अपंग कर देंगी, मैम आपको अपंग कर देंगी, है ना। जी, ठीक है। तो मैम से ऐसे याद रख सकते हो। इंजरी आपको पता होगा, इंजरी हो जाना है। डिसेबल आपको पता है, हर्ट आपको पता है। एक होता है म्यूटिलेट, ये अच्छा वर्ड है, म्यूटिलेट होता है किसी को अंग विकृति करना, विकृत करना। म्यूटिलेट का मतलब है विकृत करना, है ना। आप देख लो कोई व्यक्ति ना इतना ज्यादा बीमार है बेचारा, लेट के बेचारे को ये काम करना पड़ा है, तो समझ लो अंग विकृति हो गई, मतलब बेड रिडन है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति बेड रिडन है, तो ये आप खुद से रिलेट कर लेना। इम्पेयर, किसी के पेयर इम हो गए हैं, पेयर इम हो गए हैं। इम्पेयर मैंने कैसे याद किया था, जैसे कि हमारे मौसा जी हैं, दीदी के ससुर, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो यहाँ की हड्डी टूटी टूटी थी जॉइंट की, तो डॉक्टरों ने हड्डी काट के हाथ को जोड़ा था, तो उनके हाथ इम्पेयर हो गए, एक हाथ में दूसरे हाथ में इतना अंतर आ गया है, ये वाला हाथ इतना छोटा हो गया, ये वाला हाथ पूरा है, ये वाला हाथ छोटा है, तो उनके हाथ इम्पेयर हो गए हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इम्पेयर। एम्पेयर मतलब वो हानि होना, किसी अंग की हानि होना, इम्पेयर है, ठीक है। एम्पेयर मतलब ये हो जाएगा जी। बिल्कुल, बिल्कुल अपंग हो जाओगे भाई, सवालों से ना अपंग। पैसे सुबह 250 रुपए दिए थे, कहाँ खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए। इनकैपेसिटेट अक्षम मतलब अक्षम, अक्षम बनाना, अक्षमय बनाना। एक होता है मेरे भाई, देखो कैपेसिटी होती है आपकी योग्यता, और इन लगा के ऑपोजिट हो गया आपको अयोग्य करना, मतलब अयोग्य करना, अयोग्य करना, अयोग्य करना। हम भाई आधे हिंदू हैं आधे मुस्लिम हैं। अब मेरे से ये अच्छे से हिंदी में ये वर्ड मेरे से क्या नहीं हो रहा, प्रोनाउंस नहीं हो रहा, और आधे वर्ड इंग्लिश में मेरे से प्रोनाउंस नहीं होते अच्छे से, है ना। ये हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं यार, याद कैसे कराऊं बताओ, कैसे याद कराऊं, इसलिए बोला कभी जज मत करना भाई, इसलिए बोला था कभी जज मत करना, बोल रहा हूं भाई कैसे याद कराऊं। जी, जी, ठीक है। हाँ, हाँ पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा कंधा झुका हुआ है, पुष्पा कह रहा है कि झुकेगा नहीं।
अबे झुकेगा नहीं, कंधा तो झुका हुआ है, पहले उसे सीधा तो कर ले। पुष्पा कह रहा है झुकेगा नहीं, पुष्पा ने कंधा झुका रखा है भाई। ऐसे आपको पागल बनाती है मूवीज। हर्ट मतलब आहत होना। फिर से याद करा दूं, मैम, जब आपकी लाइफ में मैम आ जाएंगे ना, आपको अपंग बना देंगे हर चीज के लिए, पैसे के लिए मोहताज। अपनी पसंद का खा नहीं सकते, अपनी पसंद का पहन नहीं सकते, अपनी पसंद का हेयर कटिंग नहीं कर सकते, अपनी पसंद से जिम नहीं जा सकते। उनका मन है नहीं जिम नहीं जाओगे, घर पे एक्सरसाइज करो, घर पे करो जी। नहीं जिम जाओगे, अपनी ना अपनी पसंद का खा सकते हो, ना पहन सकते हो, ना घूम सकते हो, ना रह सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ अपंग हो जाएगी मैम आते ही। इंजरी आपको पता है, इनकैपेसिटेट एक होता है कैपेसिटी, योग्यता। इनकैपेसिटेट किसी को अयोग्य करना। डिसेबल सबको पता है, हर्ट सबको पता है। इम्पेयर, पेयर इम हो गए हाथ पैर, एक छोटा एक बड़ा, या तो एक पैर छोटा बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा बड़ा हो गया, अपंग हो गया है। इम्पेयर मैंने आपको बता दी, इस वाले को मैंने आपको बता दिया भाई, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है जी, कर लेना। बिल्कुल। हाँ, उसमें आप खुद देखना। हार्म सबको पता है मेरे भाई। MAR एक वर्ड होता है, एक क्रिपल होता है, श्रिपल होता है। इसका मतलब होता है, मतलब क्रिपल का मतलब होता है, आप ऐसे देख लो, अपंग हो कोई व्यक्ति ना, खिचड़ खिचड़ के चलता है, उसे बोला जाता है। कॉमेडी शो ओपन कर दो। कॉमेडी शो ओपन कर दो। जी, ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ, आधा हिंदू आधा अंग्रेज, ठीक है। ठीक है भाई। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक तरफ आप ना अपंग बन रहे हो, दूसरी तरफ आप समृद्ध हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, चीजें सही हो रही है, चीजें सही हो रही है। रिजुविनेट का मतलब होता है मेरे भाई फिर से जवान होना, फिर से जवान होना, फिर से युवा होना। रिजुविनेट, देखो जुविनाइल कोट होता है, जुविनाइल कोट आपने सुना है? जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए जुविनाइल कोट होता है। जुविनाइल एक वर्ड है, जुविन, JUVEN, जवान, जवानी ऐसे देख लो। जुविन एक रूट वर्ड है जो आएगा आपके जवानी के लिए, जवानी के। तो रिजुविनेट मतलब फिर से जवान होना। रिपेयर मतलब ठीक होना। एक होता है इम्पेयर, पेयर खराब हो गई, एक है रिपेयर, ठीक होना। हील मतलब ठीक होना, पता है। रिहेबिलिटेट होता है बीमारी के बाद ठीक होना, पुनर्वास होना, बीमारी के बाद ठीक होना। कॉन्वेलेंसेंट करके एक वर्ड भी होता है। क्योर सबको पता है, इलाज होना। रिन्यू मतलब फिर से नवीन होना, रिन्यू मतलब फिर से नवीन होना। ठीक है जी। 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 ठीक है जी। बिल्कुल। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं ये वाला वर्ड। मैम मतलब जब आपकी लाइफ में मैम आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप अपंग बन जाओगे, ना मन की खा सकते हो, ना पहन सकते हो, ना रह सकते हो, ना घूम सकते हो, ना इवन हेयर स्टाइल भी आप अपनी मनपसंद की, चश्मे अपनी मनपसंद के नहीं पहन सकते, चश्मे छोड़ो, पेन अपनी पसंद का नहीं खरीद सकते अगर वो साथ है तो आप इतने अपंग बन जाओगे मैम के साथ। इंजुरी आपको पता है, इंजरी आपको पता है मेरे भाई। इनकैपेसिटेट भाई, एक कैपेसिटी होती है योग्यता, इनकैपेसिटेट का मतलब किसी को अयोग्य बनाना। डिसेबल हो गया, हर्ट हो गया, इम्पेयर, पेयर छोटे बड़े हो गए, या तो हाथ छोटे बड़े हो गए या पैर छोटे बड़े हो गए, मतलब समझ जाओ किसी के साथ बुरा। म्यूटिलेट मैंने आपको बता दिया है मैंने आपको, ये वाली कंडीशन है, मतलब कि अंग अपंग है। हार्म, ट्रिपल, मार, ये वाले वर्ड देख लेना, ठीक है, ये वाले वर्ड आप देख लेना। ट्रिपल होता है मतलब रेंगना वाला सीन है, आप उस कंडीशन में हो, है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिजुविनेट फिर से जवान होना, रिपेयर होना, हील होना, क्योर होना, रिन्यू होना। देखो रिन्यू फिर से नया होना, क्योर ठीक होना, हील फिर ठीक होना, रिपेयर ठीक होना। रिजुविनेट मैंने फिर से जवान होना बोल दिया। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास, आप ना कंडीशन खराब थी, फिर से आप उसी कंडीशन में आ रहे हो। क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस टाइम ना मेरी बॉडी भी पेन करने लगती है, तो सॉरी, किसी दिन मैं ऐसे जल्दी सी क्लास समाप्त कर दिया करूं, तो थोड़ा सा समझ जाया करो। ओके दोस्तों, कल, हाँ कल सैटरडे में वोकैब की क्लास नहीं होगी। कल सैटरडे में आपकी वोकैब की क्लास, कल नहीं, कल क्या, सैटरडे में वोकैब की क्लास हम ऑफ रखा करेंगे, ठीक है। सैटरडे हम वोकैब नहीं लिया करेंगे, वोकैब आपकी मंडे टू फ्राइडे चला करेगी, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सैटरडे वोकैब क्लास अब नहीं होगी, कल भी नहीं होगी सैटरडे वोकैब क्लास, आगे भी नहीं होगी सैटरडे वोकैब क्लास। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।